ओम श्री गुरुवे नमः। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को महाविद्या धूमावती की जयंती मनाई जाती है। ये अत्यंत उग्र महाविद्या है। इस बार यह तिथि 14 जून 2024 को पड़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इनके अष्टाक्षर मंत्र की साधना विधि बतला रहा हूँ। इनकी साधना आपको तब करनी चाहिए जब आप विभिन्न अनुष्ठानों को करते करते थक गए हों एवं उनका सुफल आपको प्राप्त न हो रहा हो। आपके ऊपर क्रूर ग्रहों या मार्केज की दशा चल रही हो, प्रारब्धवश आप भीषण संकटों में घिर गए हों। ऐसी स्थिति में आपको महाविद्या धूमावती का आश्रय लेना चाहिए। दरिद्रता को दूर करने के लिए, कर्ज से छुटकारे के लिए, डूबा हुआ धन वापस प्राप्त करने के लिए, कोई अकारण सता रहा हो, आपकी ज़मीन मकान पर कब्जा किए बैठा हो, अनाधिकृत रूप से आपका हक मार रहा हो, घर में हमेशा नकारात्मकता, दरिद्रता एवं वीरानगी बनी रहती हो, घर का कोई न कोई सदस्य अक्सर बीमार रहता हो या किसी को गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया हो, सब कुछ ठीक होते हुए भी संतान सुख की प्राप्ति न होना, किसी के द्वारा कोख बंधन कर दिया गया हो, आपका व्यावसायिक प्रतिष्ठान बांध दिया गया हो, किसी प्रकार का तांत्रिक अभिचार कर दिया गया हो, मुकदमेबाजी में फंस गए हों, आमदनी बांध दी गई हो, लक्ष्मी का बंधन कर दिया गया हो, आपदाओं समस्याओं ने चारों ओर से घेर लिया हो, तो इन परिस्थितियों में माँ धूमावती की शरण में जाना चाहिए। वे अपने सूप में इन सब विपदाओं को समेटकर उद्रस्त कर लेंगी। धूमावती चूँकि वृद्धा, विधवा तथा दरिद्रता और कलह की देवी हैं, इसलिए इनके अनुष्ठान में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। इनकी साधना सरल नहीं है क्योंकि ये विघ्नों की अधिष्ठात्री एवं अमंगला हैं। इस कारण इनका आह्वान अपने निवास स्थान पर नहीं किया जाता है। इनकी साधना साधक को खूब सोच समझकर एवं पूर्ण गुरु मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, अन्यथा लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। भगवती धूमावती की साधना किसी निर्जन स्थान या शमशान में की जाती है। अगर किसी कारणवश अपने घर में ही साधना करनी पड़े तो किसी एकांत कमरे में इनकी साधना करनी चाहिए। जब साधक इनके मंत्र का जप करे तो अपने हृदय में यह भावना करे कि भगवती धूमावती मेरे समस्त दुखों, शोकों, पापों, दरिद्रताओं, कलह, रोगों, विघ्नों और शत्रुओं को अपने खाली सूप में भरकर प्रसन्नतापूर्वक घर से विदा हो रही हैं। मेरे ऊपर जो भी अविचार, कर्म, बुरी नज़र, टोने टुटके आदि हैं, उन सबको वे अपने सूप में समेट रही हैं। समस्त शत्रुओं तथा भूत प्रेतादि दोषों को अपने उदर में ले रही हैं और सभी प्रकार की बाधाओं और कष्टों को अपने साथ लेकर वे प्रसन्न चित्त से कहीं और जा रही है। प्रसन्नतावश वे मुझे अभय प्रदान कर रही हैं, जिसके कारण मेरे समस्त रोग, दोष, भय, शत्रु, पीड़ा, क्लेश, विघ्न, बाधाएं, ऋण, शत्रु एवं समस्त बंधन नष्ट हो रहे हैं। इनकी साधना हेतु इनका जयंती दिवस सर्वश्रेष्ठ है। इस दिवस के अतिरिक्त किसी भी माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि या शनिवार अथवा मंगलवार के दिन से यह साधना प्रारंभ कर सकते हैं। जप करते समय साधक का मुख दक्षिणाभिमुख होना चाहिए। वस्त्र एवं उपवस्त्र तथा आसन सफ़ेद होना चाहिए। अपने सामने बाजोट पर एक स्टील के प्लेट में सिंदूर, रोली, हिंगुल या काजल से एक त्रिशूल की आकृति बनाकर उसे देवी स्वरूप मानकर उसी पर संपूर्ण पूजन संपन्न करना चाहिए। दीपक, घी एवं तेल दोनों का प्रज्वलित करना चाहिए। लोवान एवं गुग्गुल की धूप संपूर्ण पूजा काल में जलते रहना चाहिए। चंदन, पुष्प आदि भी सफ़ेद रंग के ही होने चाहिए। विशेषकर मंदार एवं धतूर के फूल इन्हें विशेष रूप से प्रिय हैं। नैवेद्य हेतु उड़द के बड़े, नमकीन या सफ़ेद मिष्ठान इत्यादि अर्पित करना चाहिए। जप हेतु मोती अथवा रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियों को देवी की साधना नहीं करना चाहिए।
यह साधना रात्रिकालीन है, अतः इसे रात्रि 9 बजे के बाद ही प्रारंभ करना चाहिए। सर्वप्रथम स्नान आदि करके पूजा प्रारंभ करना चाहिए। पवित्रीकरण, आचमन, भूमि शोधन, तिलक धारण एवं दिशाबंधन करना चाहिए। अपने गुरुदेव एवं श्री गणेश का स्मरण एवं संचित पूजन कर उनसे अनुष्ठान में सफलता हेतु प्रार्थना करना चाहिए। इसके बाद माता धूमावती का यथा उपलब्ध सामग्रियों से विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात अपने हाथ में जल, पुष्प एवं अक्षत लेकर अपना नाम एवं गोत्र का नाम उच्चारित करते हुए अपनी समस्याओं का स्मरण कर मंत्र का विनियोग करना चाहिए। विनियोग इस प्रकार है। अस्य श्री धूमावती महामंत्रस्य पिप्पलाद ऋषि निवृत्त छंदः ज्येष्ठा देवता धूम बीजम स्वाहा शक्ति धूमावती कीलकम ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। विनियोग बोलने के बाद हाथ का जल सामने भूमि पर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद हाथ में सफ़ेद फूल लेकर भगवती धूमावती का ध्यान करना चाहिए। ध्यान इस प्रकार है। विवर्णा चंचला कृष्णा दीर्घा मलिनांबरा विमुक्त कुंतला रूक्षा विधवा विरल द्विजा काकध्वज रथारूढ़ा विलंबित पयोधरा सूर्म हस्तातिरूक्षाक्षी धूमहस्ता बरान्विता प्रबद्ध घोषा तु वृषम कुटिला कुटिलेक्षणा क्षुत पिपासार्दिता नित्य भेदा कलहास्पदा। ध्यान के पश्चात हाथ का पुष्प थाली में छोड़ देना चाहिए। इसके पश्चात मूल मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। धूम धूम धूमावती ठह ठह। मंत्र मैं एक बार और उच्चारित कर देता हूँ। धूम धूम धूमावती ठह ठह। इस मंत्र का 1 लाख की संख्या में जप करना चाहिए। जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन एवं मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। जप की समाप्ति पर जप का समर्पण देवता के निमित्त करना चाहिए। आसन से उठने के पूर्व अपने आसन के नीचे 3 आचमनी जल ओम सक्राय नमः कहकर डालना चाहिए एवं दाहिने हाथ से उस जल का प्रोक्षण कर अपने माथे से स्पर्श कराना चाहिए। इस प्रकार यह साधना संपूर्ण होती है। धन्यवाद।